Hello, friends. Happy Ganesh Chaturthi to all of you. May Lord Ganesha give you lots of happiness and good health to you all. फ्रेंड्स, आई होप कि हम सब ने जो आज प्रार्थना गणपति बापा मोरया से की है कि कोरोना इस वर्ल्ड से चला जाए और हम सबकी लाइफ बैक टू वर्क हो जाए, नॉर्मल सी की तरफ आ जाए, वो ज़रूर हमारी ये प्रार्थना सुनेंगे. सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्थ. आई एम योर डाइटिशियन नेहा भल्ला. आज मैं अपनी जो ऑडियो आपके लिए लेके आई हूँ वो ऑडियो है मेरी प्रीवियस ऑडियो के एक रेडमी के एक छोटे से फूड आइटम के ऊपर, यानी कि सिनेमन, दालचीनी. मैंने अपने प्रीवियस ऑडियो में अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए सिनेमन को लेने के लिए उसके बेनिफिट के बारे में बताया था, जो काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं और उनको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहे हैं. पर मेरे से कुछ लोगों ने ये पूछा था कि दालचीनी मतलब गर्मी में खाना सेफ़ है कि नहीं. तो मैं ये ऑडियो इस वजह से लेके आई हूँ ताकि मैं आपको दालचीनी के सारे बेनिफिट्स से अवगत करा सकूं और आपके दिमाग में जो ये बात किसी के भी माइंड में अगर ये बात चल रही है कि ये लेना सेफ़ है कि नहीं, तो मैं उस पॉइंट को भी क्लियर करूं. तो फ्रेंड्स, हम अपना ये आज का ऑडियो स्टार्ट करते हैं जो कि दालचीनी के ऊपर है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि दालचीनी लेना बिल्कुल सेफ़ है. इसके बहुत ही ज़्यादा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐसी हैं कि ये ऐसी पॉजिटिव प्रॉपर्टीज़ को लेके दालचीनी को भगवान ने बनाया है कि ये आपकी बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने की शक्ति रखता है. तो ये जो बीमारियां हैं ये कौन कौन सी हैं, आप जब सुनेंगे तो आप रियली बहुत ज़्यादा अमेज़ हो जाएंगे. बिकॉज डायबिटीज़, हार्ट, आपका 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 इम्यून सिस्टम, आपका मेटाबॉलिक रेट, आपके वज़न को कम करने में, आपकी स्किन, और यहाँ तक कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन और स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब में ये जो दालचीनी है ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. मैं आपको आज इस दालचीनी के इन्हीं बेनिफिट्स के बारे में बताने वाली हूँ. तो हम अपना ये आज का जो बेनिफिट ऑफ सिनेमन है इसको स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. सबसे पहले फ्रेंड्स, जो दालचीनी है इसका जो इफ़ेक्ट है ये हमारे मेटाबॉलिज्म में बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट देखा गया है. ये हमारे बॉडी में जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ाता है, ये उसको इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस होने का प्रोसेस बहुत जल्दी और बहुत आसानी से होता है. अगर आप लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप दालचीनी आराम से ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपका दालचीनी है ये बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है. एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हम यहाँ पर जो बात करते हैं वो ये है कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स निकलते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं. तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो दालचीनी से मिलने वाला हो या किसी XY फूड आइटम से मिलने वाला हो, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को उनको ख़त्म करते हैं. तो जो दालचीनी है ये भी यही काम करती है और इसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं. बिकॉज़ ये फ्री रेडिकल्स अगर आपकी बॉडी में रहेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी बीमारियां लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसी वजह से ये आपके इम्यून सिस्टम को भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करती है. और चूँकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, इस वजह से, इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से हमने इसे यूज़ किया था ऑटो इम्यून डिजीज़ेस यानी कि RA फैक्टर और गठिया के रोगों के लिए. मैंने आपको बताया था कि आप दालचीनी का इस्तेमाल करें. ये मैंने अपनी प्रीवियस ऑडियो में बताया था कि किस तरह से आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अगर आप गठिया से या यूरिक एसिड से या आपका RA फैक्टर पॉजिटिव है, अगर आप इससे आपको ये प्रॉब्लम है तो आप मेरी प्रीवियस ऑडियो को सुने. आपको उसमें पूरा मेथड मैंने बताया है कि कैसे ये आपको रिलीफ देती है.
ये जो है ये आपकी बॉडी में दालचीनी जो है ये आपकी बॉडी में बेसिकली रिपेयरिंग का वर्क करती है। जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं ये रैप्चर हो जाते हैं, अपने आप भी होते हैं, किसी बाहरी चोट की वजह से भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये उन जो टिश्यूज़ को जो टिश्यूज़ मतलब टूट जाते हैं, उनकी जो डेली टूट फूट होती है, अपने आप भी होती है टूट फूट हमारी बॉडी के अंदर, उसको रिपेयर करने का वर्क करता है। इसके अलावा जो हार्ट के पेशेंट है उसके लिए आपकी दालचीनी बहुत ही बेनिफिशियल है फ्रेंड्स। वो कैसे कि ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है, जो कि ब्लड में ज़्यादा होना ख़तरनाक होता है, ये उसको कम करती है। और एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको ये बढ़ाती है। यानी कि ये आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करती है। और यहाँ तक कि स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जो लोग दालचीनी का इस्तेमाल रेगुलर करते हैं उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है वो कभी भी एक्सेस अमाउंट में बनता ही नहीं है, या उनकी बॉडी में, उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा नॉर्मल रेंज में ही पाया जाता है। तो ये आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो एलडीएल है वो कम रहे, और एचडीएल जो कि गुड लिपिड है वो आपकी ब्लड में ज़्यादा रहना चाहिए। सो ये इस तरह से हार्ट में वर्क करती है, हार्ट के पेशेंट के लिए वर्क करती है। वहीं ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर लेवल को डाउन करती है। अगर आप रेगुलर डेली बेसिस पे दालचीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करेगी। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है, मैंने अपने पेशेंट्स पे देखा है कि जिनकी फास्टिंग यानी कि खाली पेट की जो शुगर बढ़ी हुई आती है, वो पेशेंट स्पेशली अगर दालचीनी का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उनकी फास्टिंग डे बाय डे धीरे धीरे कम आने लगती है। और ये जो कम है, ये कम आने का जो रेशियो है वो 30-25 के अराउंड आता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का फास्टिंग का लेवल आया है 180, तो अगर आप सिनेमन लेने लगते हैं, दालचीनी लेने लगते हैं, तो विद इन अ फ्यू डेज़ आपकी ये जो 180 आई है फास्टिंग, ये 150 तक रिकॉर्ड की गई है। ऐसा मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है। सो ये डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है, और ये इंसुलिन जो पेशेंट लेते हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये उनके लिए भी बहुत अच्छी है। बिकॉज क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंट को कम करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये देखा गया है कि जो दालचीनी है ये एक एंटी कैंसरस के रूप में भी काम करता है। यानी कि जो बॉडी में जो एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होने लगती है, जो कैंसरस सेल्स की ग्रोथ होने लगती है, ये उसको भी ग्रोथ होने से रोकता है। और अगर कैंसरस सेल की ग्रोथ हो चुकी है तो ये उसको किल करता है, उसको डैमेज करता है। तो कहीं ना कहीं जो कैंसर के पेशेंट हैं उनके लिए भी अच्छी है, और टू प्रिवेंट फ्रॉम कैंसर उसके लिए भी ये बहुत अच्छी है। तो आप अगर इसको डेली बेसिस पे लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बीमारी कैंसर के जो एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ सेल्स की जो प्रॉब्लम कैंसर में आती है, वो प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। इसका एक इफ़ेक्ट और देखा गया है कि ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कफ, कोल्ड, इन सब में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को भी कंट्रोल करती है। आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो तो ये उसको भी दूर करती है। इसके अलावा जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ेस होती हैं, यानी कि अल्जाइमर और पार्किंसन, जिसमें कि आपके ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगते हैं। तो ये उन जो ब्रेन सेल्स हैं उनको भी डैमेज होने से बचाती है। सो कहीं ना कहीं जो दालचीनी है ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ से आपको प्रिवेंट करने में मदद करती है। सो फ्रेंड्स, ये इसके बेनिफिट्स थे
जो मैंने आपको बताने उचित समझे, बिकॉज़ आपके दिमाग में ये बात माइंड में कई लोगों के आई है कि दालचीनी गर्म होती है, गर्मियों में लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो गर्म ज़रूर होती है, बट इसकी क्वांटिटी होती है कि आपको किस क्वांटिटी में इसको लेना है। बिकॉज़ जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो वो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करेगा। इसी तरह से अगर हम रोज़, मैं फिर से बोलूँगी, रोज़ डेली अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ दालचीनी लेंगे तो ये आपको ज़रूर नुकसान पहुंचाएगी। बट अगर आप अपने डाइटिशियन या अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप इसको ले रहे हैं, उनकी बताई हुई मात्रा के अनुसार ले रहे हैं, तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वैसे डेली एक व्यक्ति को आप 1 चम्मच तक दालचीनी लेने के लिए आप अलाउ कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। बट आप तब भी 1 चम्मच से ज़्यादा लेने से इसको बचें। बट मेरी जितनी भी रेडमीज़ हैं जिनमें मैंने आपको बताया था कि चाहे वो आर ए फैक्टर के लिए हो या अभी मैं जो आपको बता रही हूँ, इन सब में आपको जो दालचीनी लेनी है वो दालचीनी आपको जो लेनी है वो 1 से 2 इंच तक ही लेनी है। आप इसको कैसे लेंगे? आप इसको 2 फॉर्म में ले सकते हैं। एक तो आप दालचीनी का चाय बनाएं। इसके चाय बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 कप पानी को उबालने रख देना है और जब वो अच्छे से बॉईल होने लगे तो उसमें आप 1 से 2 इंच की दालचीनी डाल दीजिए। उसे 15 से 20 मिनट तक अच्छे से बॉईल कीजिए और उसके बाद जब वो बॉईल हो जाए तो आप अपनी गैस को ऑफ़ करके उस पानी को 15 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने के लिए रखें और फिर आप उस पानी को लें। इसके अलावा आप दालचीनी को चाहे तो दूध में डाल के भी ले सकते हैं। आप इसका पाउडर बना के रख सकते हैं। ये पाउडर आप 1/4 चम्मच से आधा चम्मच तक दूध में डालकर ले सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि जो पाउडर आप बना रहे हैं वो बाज़ार से लेके ना आए, घर पे ही बनाएं। बिकॉज़ बाहर की क्वालिटी की दालचीनी का आपको श्योरिटी नहीं है, बट घर की आपको पता है कि दालचीनी आपने जो ली थी वो दालचीनी ही थी जिसको आपने पीसा। और यहाँ एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है फ्रेंड्स कि आप इसको जब स्टोर करें तो इसको आप वीकली के हिसाब से ही इसको आप कूट के इसका पाउडर बनाएं। बिकॉज़ ज़्यादा लंबा समय के लिए आप इसको मतलब इसका पाउडर बना के मत रखिए। बिकॉज़ इसके अंदर जो इसके ऑयल्स होते हैं जो मेन वर्क करते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा लंबे समय तक रखने की वजह से वो उतने इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं करते हैं। तो आप दालचीनी को इस तरह से ले सकते हैं। दूसरा, आपको अगर दालचीनी लेनी है तो आप एक काम इसको वैसे भी कर सकते हैं कि आजकल हर कोई कोरोना की वजह से इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कोई ना कोई काढ़ा पी रहा है। तो आप उस काढ़े में भी 1 से 2 इंच की एक दालचीनी की स्टिक डाल सकते हैं। तो आप इसे इस तरह से ले सकते हैं। और अर्थराइटिस के पेशेंट्स, उनको जिस तरह से मैंने गाइड किया हुआ है उस तरह से ही वो अपना दालचीनी लेते रहे। और अगर वो लेप लगाना चाहते हैं अपने इन्फ्लेमेटेड एरिया में जहाँ उन्हें पेन है, जहाँ पे उन्हें स्वेलिंग है, तो अकॉर्डिंग टू माय प्रीवियस ऑडियो उसी अकॉर्डिंग से वो उसको लगाएं। सो फ्रेंड्स, ये थे दालचीनी के बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स। आई होप कि आप सबको ये मेरी ऑडियो पसंद आई होगी और आप सब लोग अब दालचीनी के बेनिफिट से वाकिफ़ हो गए हैं। अगर आप सबको मेरी ये ऑडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को उसको लाइक कीजिए। और अब जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, जो ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल तक प्रमोट कीजिए। बिकॉज़ जो भी मैं आपको चीज़ें बताती हूँ, जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, वो बेनिफिट्स आप तक सीमित ना रह के हर किसी तक पहुँचे, ये आपका और मेरा मकसद होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए और आई होप कि आपको ये ऑडियो पसंद आई होगी। आप सब इसको फॉलो कीजिए, आप सबको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ऑडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।